दीर्घायताब्जनयनं नयनाभिरामं श्यामं सुकोमलतनं वपुरादधानः भूयान्मदीयहृदयां भुजमध्यवर्ती श्रीद्वारिका नगरनागरचक्रवर्ती श्रीराधिकामुग्धविलोचनाय लावण्यलक्ष्मीमवलम्बिताय द्वैतस्य भाने विमलद्वयाय श्रीकल्याणरायाय नमोपराय प्राकृतधर्मानाश्रयमप्राकृतनिखिलधर्मरूपमिति निगमप्रतिपाद्यं यत्तच्छुद्धं साकृतिस्तौमि शरण्यातिधन्यो धरण्यां वरेण्यो वरिवर्तिगण्यो यदन्न न कोऽपि गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वै ममास्तु। प्रभुर्नंदकुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। पुष्टि टीवी के माध्यम से निरंतर आपसे सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है और जिस मास में जिस विषय के प्रश्न ज़्यादा हमारे सामने आते हैं उन्हीं में से विषयों को पसंद करते हुए आपके साथ सत्संग करने का एक बहाना, एक माध्यम बना लेते हैं। सही अर्थों में अलग अलग विषयों पर सत्संग करते करते एक अवस्था हमारे जीवन में ऐसी आनी चाहिए कि जहाँ कोई विषय ही ना हो, अविषय ही हमारा स्नेह, हमारा भाव, हमारी दृढ़ता, हमारी अनन्यता, हमारी आसक्ति और हमारा समर्पण बढ़ता चला जाए। कोई विषय नहीं है, बस तुम्हें पाया, फिर और क्या पाना बाकी रहा। इस भाव से विषय से पर होकर मैं उन विषय की बात नहीं कर रहा हूं जो संसार सागर के विषय हैं। मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, टाइटल्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में इन टाइटल्सों के कारण से ही अहंकार जन्म लेता है और अभिमान, मिथ्या अभिमान और स्वाभिमान, अहंकार, मिथ्या अहंकार और तीसरा कोई पक्ष नहीं है। अहंकार और अभिमान, अहंकार जो प्रकट हो जाता है, लेकिन अभिमान तो मन ही मन व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देता है। मिथ्या अभिमान तो व्यक्ति के पतन का ही कारण बन जाता है और स्वाभिमान जो है वो व्यक्ति को कुछ नए कार्य करने की प्रेरणा देता है। और सबसे ज्यादा हानिकारक तो मिथ्या अहंकार है, जो हम हैं उसे भी बताना, जो हमने थोड़ा बहुत जाना है उसे बहुत बड़ा करके बताना, और तीसरी अवस्था हमने कुछ जाना ही नहीं लेकिन फिर भी बहुत विस्तृत प्रकार से हमें उसकी जानकारी है ऐसा समझकर और फिर उसे व्यक्त करना, ये मिथ्या अहंकार है। क्योंकि जो हम जानते हैं उसे ही जी सकते हैं, जो केवल हमारे अनुभव में है उसे ही जिया जा सकता है। मैं किसी आश्रम में एक बार गया था तो मैंने वहाँ पूछा था उनसे कि यहाँ आप क्या पढ़ाते हैं। उन्होंने मुझे कहा हम यहाँ धर्म पढ़ाते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, धर्म पढ़ाते हैं? धर्म पढ़ाने की चीज है क्या? सत्य पढ़ाने की चीज है क्या? प्रेम पढ़ने लिखने की चीज है क्या? भक्ति पढ़ाने की चीज है? ये सब धर्म को जाना जा सकता है।
सत्य को जाना जा सकता है, प्रेम को जाना जा सकता है, भक्ति को जाना जा सकता है, लेकिन धर्म को जाना जा सकता है वो एक पूर्व अवस्था में, ज्ञानमार्गी अवस्था में उत्कृष्ट चीज है। धर्म को जानना ही चाहिए, सत्य को जानना ही चाहिए, प्रेम के बारे में जानना ही चाहिए, भक्ति के बारे में जानना ही चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ धर्म को जानना ही पर्याप्त है? उसे अपने जीवन में आत्मसात करते हुए, उसे अपना जीवन का अंग बनाते हुए, उसे जीवन में क्षण क्षण जीते हुए, धारेति अनेनेति धर्मः, उसको धारण करके जीवन के प्रतिपल जीना। तो हमने जो जाना है और हम जो जी रहे हैं उसमें एक रूपता बनाने का प्रयास करना। जो सत्य हम जानते हैं कि यह सत्य है, और उस सत्य को जब हम जीते हैं तब वह सत्य हमें स्वाभिमान की यात्रा कराते हुए और अपने गंतव्य स्थान, अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाता है। धर्म को जानना, सत्य को जानना, प्रेम को जानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जानना पर्याप्त नहीं है। सिर्फ जानने से गति नहीं हो सकती है। सत्य को जानते हैं, लेकिन सत्य अगर आचरण में नहीं है तो, सत्य हमारे जीवन में नहीं है तो, सत्य हमारी वाणी में नहीं है तो, सत्य हमारे व्यवहार में नहीं है तो, धर्म को जानते हैं लेकिन धर्ममय हमारा जीवन नहीं है तो, हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में, हमारे अलग अलग प्रकार के जीवन के निर्णयों में जो धर्म शामिल नहीं है, तो स्वजनों, धर्म के अभाव के कारण से कितना अनर्थ हो सकता है। सत्य के अभाव के कारण से कितना अनर्थ हो सकता है। प्रेम के अभाव के कारण से जीवन कितना शून्य हो सकता है। प्रेम को जानना एक बात है, लेकिन प्रेम को जीने की कोई स्कूल, कोई पाठशाला में प्रेम पढ़ाया नहीं जा सकता। सत्य पढ़ाया जा सकता है, प्रेम पढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपको जीने के लिए तो उसे अनुभूत करना होता है, उसे पाना होता है, क्षण क्षण उसमें, जिसने इंग्लिश में कहते हैं कि हम रेलिश होना पड़ता है, उसमें एक रूप हो जाना पड़ता है। दो कलर से के मिलने से, मर्ज होने से जैसे एक तीसरा कलर बन जाता है, ऐसे प्रेम को जानना और जानने वाले हम, ये दो बातें हो गई। और जानने वाला और प्रेम को जीने वाला जब एक हो जाता है तो उसमें से प्रेम का कमल खिल जाता है। प्रेम तत्व अपने आप में, सत्य तत्व अपने आप में, धर्म तत्व अपने आप में, भक्ति तत्व अपने आप में बड़ा ही अद्भुत विषय है कि उसे समझा जा सकता है, लेकिन जीने के लिए, उसे पाने के लिए तो उसके मय होना पड़ता है, प्रेममय होना पड़ता है, भक्तिमय होना पड़ता है, धर्ममय होना पड़ता है, सत्यमय होना पड़ता है। कहते हैं ना, सत्यमेव जयते। और फिर वो जहां होते हैं, जब उसका जीना शुरू कर देते हैं तो कुछ बात ही अलग हो जाती है। इन सब को जानने के लिए सबसे पहला जरूर इस बात की है कि हम अपने आप को जानें। तो कभी हम मन के बारे में बात करते हैं, कभी चित्त के बारे में बात करते हैं, कभी बुद्धि के बारे में बात होती है, कभी अहंकार के बारे में बात होती है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इस अंतःकरण के विषय को लेकर समय समय पर हम सत्संग करते रहे हैं। आज का विषय है हमारा अहंकार। और अहंकार अपने आप में एक बड़ा विलक्षण विषय है। इस अहम को, इस अभिमान को, अहंकार प्रकट हो जाता है। अभिमान सरल से निकट में आप रहो तब मालूम पड़ता है कि ये अभिमानी आदमी है, इसको बहुत अहंकार है,
इसको किसी को अपने ज्ञान का, किसी को रूप का, किसी को सत्ता का, किसी को धन का, कई प्रकार के अहंकार होते हैं। श्री हरिराय महाप्रभु जी ने तो अलग अलग प्रकार से अहंकार की निवृत्ति के लिए कई अलग रूप बताए, कई अलग प्रकार बताए। श्री हरिराय वांग मुक्तावली में तो आप श्री ने मद त्याग हेतु नाम का एक पूरा विषय अलग से स्वतंत्र रूप से प्रकट किया कि कितने प्रकार के ये अहंकार होते हैं, कितने प्रकार के मद होते हैं। और मद पद से भी आता है, धन से भी आता है, रूप से भी आता है, ज्ञान से भी आता है। ये सामान्य बातें तो हम जानते ही हैं, लेकिन श्री हरिराय प्रभु चरण ने मद त्याग के प्रकार के पूर्व हमें समझाया कि ये मद है क्या, ये अहंकार है क्या, ये अभिमान है क्या। उसकी कितनी विलक्षण व्याख्या करी है कि कितने प्रकार के अहंकार संसार में होते हैं और उन संसार में इन अहंकारों का किस प्रकार से मनुष्य के मन मस्तिष्क पर, किस प्रकार से मनुष्य के जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे समझा जा सकता है, भक्ति के और हमारे धर्मशास्त्रों के हिसाब से इसे समझा जा सकता है। और उन सभी समझ को जब हम संकलित करें तो श्री हरिराय महाप्रभु जी के शब्दों से उसे और सरल रूप से समझा जा सकता है कि किस प्रकार से श्री हरिराय जी ने उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया मद त्याग हेतु में। तो इस मद त्याग हेतु में श्री हरिराय प्रभु चरण बताते हैं कि सबसे पहला मद कौन सा है। ऐसे श्री हरिराय जी ने 21 प्रकार के मद बताए कि 21 प्रकार के अहंकार हैं जो मनुष्य के जीवन में अमूमन रूप से, सामान्यतः रूप से समय समय पर प्रकट होते रहते हैं। उन अहंकार का वर्णन करते हुए श्री हरिराय प्रभुचरण आज्ञा करते हैं। पहला मद का प्रकार बताया, विद्या का मद होता है। मैं बहुत पढ़ा हुआ हूं, आई एम लर्नेड, आई एम क्वालिफाइड, आई एम एडुकेटेड। ये निर्मल जब हो जाए, ज्ञान जब अहंकार का द्योतक बनने लगे, तब ध्यान को की तरफ, ज्ञान जब अहंकार का द्योतक होने लगे, तब उस समय उस ज्ञान को साधना के रूप में रूपांतरित करते हुए उस ज्ञान के अहंकार को भी अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इष्टदेव और गुरुदेव के चरण पकड़ने से विद्या का जो अहंकार है, जो मद है, वो दूर हो सकता है। दूसरा धन का मद बताया, दूसरा धन का अहंकार होता है। तो हमारे यहाँ तो अपना कुछ है ही नहीं, जो भी कुछ है पुष्टि भक्ति मार्ग में तो हम सर्वस्व समर्पण करके चलते हैं, लेकिन इसका भान, इसका ज्ञान, इसका अनुभव हमें जीवन के प्रतिक्षण हो कि ये जो कुछ हमारे आसपास है ये हमारा नहीं, इसका मालिक कोई और है, हम केवल इसके रक्षक हैं। तो धन के इस अहंकार को क्षणिक विराम देते हुए थोड़ा विश्राम प्राप्त होगा। तीसरा अहंकार है कुलीनता का मद, कि हम इस कुल के हैं, हम तो इस घराने के हैं, हम तो इस रियासत के हैं, हम तो ये हैं, हम तो ये हैं। ये सब कुछ कुलीनता का भी जो अहंकार है वो कभी कभी प्रभु प्राप्ति में, भक्ति की क्रांति में और उस प्रेमास्पद स्वरूप के स्थान पर पहुंचने में कभी कभी बाधक बन जाता है। चौथा युवा अवस्था का मद बताया। जवानी में अहंकार होता है, शक्ति का, सामर्थ्य का एक अहंकार होता है। अरे तुम थी, तुम्हारा थी नहीं था, हूँ कर दूँ, ये तुमसे नहीं होगा, ये अभी हम कर देते हैं, अबे बैसो बैसो मैं करके बताता हूँ। ये एक अहंकार, एक सहज लहका होता है जवानी में, जो हमें मालूम नहीं कि ये एक दिवस जवानी है।
लेकिन फिर भी जैसे उपनिषदों में कहा जाता है कि जो कत्थई रंग का पत्ता झाड़ से खिरकर नीचे पड़ जाता है, वो पहले पीला हुआ था, उससे पहले वो हरा हुआ करता था। तो हरा पत्ता जब पवन का झोंका आता है तो झाड़ पर बैठा बैठा मुस्कुराता है। पीला पत्ता इतनी जोर से नहीं हिलता जितना हरा हिल सकता है। तो पीला पत्ता उसे कहता है कि मैं भी कभी हरा हुआ करता था, अब पीतवर्णी हो गया हूं, मेरी वृद्धावस्था आ रही है। तो नीचे पड़ा हुआ जो कत्थई पत्ता था, जो पर्ण था, वो कहने लगा कि अभी तुम दोनों हंस लो, चर्चा कर लो, एक न एक दिन तो तुम मेरी ही तरह जरा को प्राप्त करोगे, अवस्था को परिपक्व फल में रूपांतरित करोगे, और उस स्थिति में तुम भी आओगे जिस अवस्था में मैं कभी रहा करता था। तो जवानी तो एक दिवस जवानी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए युवा अवस्था का अहंकार न करें। पांचवा प्रकार बताते हैं पुरुषता का अहंकार, पौरुषत्व। तुमसे नहीं होगा, मैं कर लूंगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, छोड़ दो। अरे शू करवा चाल्या छो, जवा दो, आ બધું તમારા બસની વાત नहीं। ये सब जो विचार हैं, इस प्रकार की जो अभिव्यक्ति है, ये पुरुषता का द्योतक होता है, पौरुषत्व का मद है। और इस मद को भी निवृत्त करने के लिए अपना स्वस्वरूप ज्ञान हो और सामने वाले के प्रति अहोभाव हो, ये इसका उत्तम उपाय बताया गया है। ऐसे ही वाक चातुर्य का मद, वाचाड़पणु होय आपणामां, सारू बोली शकीए, हम अच्छा बोल सकें, हम अच्छा किसी को कन्विंस कर सकें, हम मधुर भाषा का प्रयोग कर सकें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करके सामने वाले को प्रभावित कर सकें, इस बात का भी हम में एक सूक्ष्म मद होता है। और उस मद को, उस अहंकार की निवृत्ति के बिना वचनम मधुरम, हमारे वचन मधुर नहीं हो सकते हैं। प्रभु के वचन तो सर्वदा मधुर हैं, लेकिन प्रभु को प्राप्त करने के लिए हमारे वचन भी मधुर हो, और वो मधुरता में, उन शब्दों में वो अर्थ हो जो हम जीते हैं, जो हम मानते हैं। बिना अर्थ के केवल अहो रूप अहो ध्वनि, जैसे कहा जाता है, ऐसे हम आपकी प्रशंसा करें, आप हमारी प्रशंसा करें, और हम दोनों मनोमन प्रसन्न हो जाएं, और प्रशंसा के साथ अगर आदर नहीं है तो वो की गई प्रसन्नता ज्यादा लंबे समय तक, आदरहीन प्रसन्नता, प्रशंसा, वो न तो प्रशंसा टकती है, न ही वो प्रसन्नता टकती, क्योंकि आदर ही नहीं है। मन मिले, इष्ट मिले, और मिले भजन रस रीत, वाही के संग कीजिए खान पान और प्रीत। तो इस प्रकार से जिससे मन मिलता हो, जिससे इष्ट देव की हमारी आराधना मिलती हो और भजन की रस रीत मिलती हो, वाही के संग कीजिए खान पान और प्रीत। तो इस प्रकार से अच्छी भाषा का, वाक चातुर्य का भी अहंकार होता है। रूप का मद होता है, रूपवान हूं मैं, मेरे जैसा कोई नहीं, तुमसे मैं अच्छा लगता हूं। और उस रूप को सुरक्षित रखने के लिए किए जाने वाले उपाय, उनमें ही समय व्यतीत होता रहे, और अंदर का जो स्वरूपवान हमारा अंतरात्मा का रूप है, उसका विस्मरण हो जाए, तो उस रूप का भी लंबी कोई आयुष्य नहीं है, उस रूप का भी बहुत लंबा कोई पीरियड नहीं होता है, उसकी आयुष्य लंबी नहीं हो सकती है, क्योंकि रूप जो है वो किस प्रकार से हमारी जीवन की यात्रा, अवस्था की यात्रा बहती है, और किस प्रकार से हम धीमे धीमे उस रूप को, जिसको हमने बहुत सुरक्षित रखने की चेष्टाएं की थी, कैसे अपने आप में धीमे धीमे वो अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जैसे वो पीला पत्ता होकर फिर कत्थई हो जाता है, उसी प्रकार से
उसे केवल हरित युग की उसकी याद सताती रहती है, लेकिन अब उसे वो अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए रूप का भी अहंकार हमें ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। हमारे हृदय में विराजमान जो स्वरूप हैं उनका अहंकार रखिए, उनका स्वाभिमान रखिए कि मैं कौन का सेवक हूँ, मैं किसका दास हूँ, मुझे किसने शरण में लिया है, मेरे माथे कौन विराज रहे हैं। इस बात का स्वाभिमान रहे। जो स्वरूप हमारे हृदय में विराज रहा है, स्वरूप हमारे हृदय में जो विराज रहा है, वो हमारे चर्म चक्षुओं से सामने दिखे, वही तो स्वरूप है। तो इस विषय पे फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन रूप का अहंकार नहीं होना चाहिए। 8वां, हम सदाचार पालन करते हैं, इसका भी हमको मद होता है कि भाई मैं बहुत मेड़ मर्यादा रखता हूँ, मैं अपरस्क रखता हूँ, आप नहीं रखते हो, मैं आचार विचार पालता हूँ, आप इतना नहीं पाल सकते हैं, नहीं हमारी तो ये मेड़ है, हमारी तो ये पद्धति है। बहुत अच्छी बात है अगर आप आचार विचार का पालन करते हैं, मेड़ मर्यादा का पालन करते हैं, और वो आज के युग में भी आपसे पालन होती है तो अभिनंदनीय है, वंदनीय है। लेकिन जो नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, उनको अपनों से हीन समझना यह उत्तम बात नहीं है। ऐसे मद का त्याग करना चाहिए। 9वां बताया, व्यवहार कुशलता का भी मद होता है। हर व्यक्ति व्यवहार कुशल नहीं होता। व्यवहार कुशल होने के लिए आपको अपने अहंकार को पिघलाना पड़ता है, अपने अहम को नरम करना पड़ता है, मुलायम करना पड़ता है। हम जानते हैं कि वो हमारे जितना सक्षम नहीं है, सामर्थ्यवान नहीं है, ज्ञानवान नहीं है, रूपवान नहीं है, सत्तावान नहीं है, धनवान नहीं है, फिर भी उस व्यक्ति को उसका अनुभव न कराते हुए, उसका एहसास न दिलाते हुए, उसको अपने स्तर पर लेकर आना और अपने समान ही गिनना, ये बहुत श्रेयस्कर और उत्तम पक्ष है जीने का। इसलिए व्यवहार कुशलता का हमें मद नहीं करना चाहिए कि तुम व्यवहारिक नहीं हो। वो अपने तरीके से, अपने अंदाज से, वो अपने प्रकार से अपना व्यवहार निभाता है। उसको अपने व्यवहार निभाने की एक अपनी अदा है, उस अदा को वो जीता है। तो व्यवहार कुशलता को भी मद होता है, उस मद का त्याग करना चाहिए। हम अपने सगे संबंधियों को, परिवार को अगर किसी प्रकार से सहयोग करते हैं तो उसका मद, उसका कभी भी अभिमान अपने मन में नहीं होना चाहिए। अपना कर्तव्य था और हम कर रहे हैं। प्रभु ने हमको अगर सामर्थ्य दिया है और हम अगर अपने परिवार की या इष्ट मित्रों की अगर कोई सहायता कर रहे हैं तो उसका अहंकार, ना तो उसकी कभी चर्चा होनी चाहिए, ना ही उसे किसी और से कहना चाहिए, और ना ही अपन को अपने मन में उसका एक सूक्ष्म अहंकार लग के बैठना चाहिए। अरे इसको तो मैंने मदद करी है, अरे इसका तो कोई नहीं था, मैं था, इसको तो मैंने ऐसा किया, उसके लिए तो मैंने ये किया, उसके लिए तो मैंने ये, हमको मन से भी कभी नहीं सोचना चाहिए। हमको प्रभु ने दिया है, उनको अगर प्रभु ने नहीं देकर कसौटी कर रहे हैं, तो अगर हमको दिया है तो हमको उनके लिए सहयोग देते हुए कभी भी हमारे मन में देने का या सहयोग करने का या उस प्रकार के सहायता करने का हमारे मन में कभी भी मद नहीं होना चाहिए। ऐसे मद का त्याग करना चाहिए, श्री हरिराय प्रभु चरण कहते हैं। और श्री हरिराय महाप्रभु जी का ये जो मद त्याग हेतु जो पूरा विभाग है, इस विभाग में बड़ी विलक्षणता से आपने बहुत गहराई से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से चिंतन करते हुए इतने सब अलग अलग प्रकार आपको बताए। तो हम अगर किसी परिवार को या इष्ट मित्र को सहयोग करते हैं तो उस सहयोग को कभी दान न समझें, उस सहयोग को कभी एहसान न समझें, उस सहयोग को कभी भी अपने अहंकार का कारण न बनने दें। केवल इतना ही वैष्णव होते हुए अपने मन में विचार करें कि प्रभु ने ये अवसर हमें प्रदान किया कि हम अपने स्वजनों की, परिवारजनों की कुछ काम आ सके, कहीं हम उनके लिए उपयोगी हो सके, इसका सौभाग्य मनाना चाहिए, इसका अभिमान नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से दानेश्वर दाता का मद, हम बड़े दानी हैं, हमने ये लाख यहाँ कर दिया, इतना करोड़ यहाँ कर दिया, हमने ये चेक यहाँ लिख दिया, हमने ये वहाँ दे दिया, और ये सब जो हम बोलते हैं, ध्यान रहे आप जो भी दान करते हैं अगर आप उसे प्रकट करते हैं तो उसका फल समाप्त हो जाता है।
उससे प्रकट होने वाली जो ऊर्जा जो आपके मन बुद्धि चित्त को प्रफुल्लित करते हुए और आपको सौभाग्य रूप से आपको अपने आप में जो दीनता का दान करने वाला होता है, वो बोल बोल करने से, उस दान को जाहिर करने से, उस दान की राशि को, रकम को बार बार बताने से, सबको कहने से किए हुए किसी भी प्रकार के दान को जब हम बार बार दोहरा कर सबको कहते हैं या उसके बदले हम सम्मानित होना चाहते हैं, मनोमन प्रदर्शित करना चाहते हैं अगर उसको, तो उस प्रकार के दान का पुण्य जो है वो क्षीण हो जाता है। इसलिए गुप्त दान की महिमा हमारे यहाँ शास्त्रों में भी गाई गई है। इसी प्रकार से शत्रुओं को जब हम पराजित करते हैं, कोई हमारे मन से कोई शत्रु ऐसे नहीं होने चाहिए, पर अगर किसी से हमको ठेस पहुंची है तो उसको जब हम शत्रु को जब उसके प्रारब्ध अनुसार हम तो उसे क्या सजा दे सकते हैं, किसी से वैमनस्य न रखते हुए, किसी से द्वेष भाव न रखते हुए, उसने हमारे संग अगर अनुचित किया है और हम सत्य हैं तो प्रभु देख रहे हैं, समय आने पर उसे अपने कर्म का, अपने निर्णय का, उसके किए हुए का परिणाम और फल परमात्मा जरूर उसे प्रदान करेंगे। उसके लिए हमें कोलसे में डालकर हाथ काले करने की आवश्यकता नहीं है। और शत्रु को सजा होती है उसके बाद, वो जब हमारा जो कोई शत्रु है जो हमसे सद्भाव नहीं रखता है, वैर भाव रखता है, हमारे प्रति उसकी अच्छी फीलिंग्स नहीं है और हमारे लिए उसके मन में बहुत नुकसान पहुंचाने की भी भावना अगर है, उसके प्रति भी अगर आप पॉजिटिव होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारा ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि हम उसका कुछ गलत चाहते ही नहीं। हाँ, उसकी तरह हम भी हो जाएं और हम भी उसका ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात करेंगे तो हो सकता है कि शायद उसकी उस प्रकार की मानसिकता में और ज़्यादा तीव्रता आए, क्योंकि एक्शन हैज़ ए रिएक्शन, हर प्रकार की हमारी एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो शत्रु को जब, या जिसको हम अपना हितैषी नहीं मानते हैं, वेल विशर नहीं समझते हैं, उसको अगर कोई कष्ट हो रहा है तो वो हमारे पुण्यों के कारण से उसको प्रभु सजा दे रहे हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। तो जो हमारा वेल विशर नहीं है, जो हमारे प्रति सद्भाव नहीं रखता है, समय आने पर प्रभु उसको अपने कर्म की सजा कर्मानुसार दे देंगे। उसके कष्ट में होने से हमें प्रसन्नता का अनुभव, हमारे अहंकार में वृद्धि नहीं होना चाहिए, ऐसी आप श्री यहाँ आज्ञा कर रहे हैं। सुंदर, सुशील, तेजस्वी संतानों का भी माता पिता को मद होता है, परिवार को मद होता है। तो उस प्रकार के हमारे बालक ऐसे और तुम्हारे बालक ऐसे, हमारे घर में तो ऐसे हमारे संस्कार, तुम्हारे घर में देखो कैसे संस्कार, इस प्रकार की तुलना जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार की तुलना करने से हम स्वयं में भी अहंकार की वृद्धि होती है और उन संतानों में भी अनावश्यक हम अहंकार के बीज बो देते हैं। तो इस प्रकार की चर्चा न तो कभी परिवार में करें और ना ही परिवार के व्यक्ति जब उपस्थित हों किसी अन्य के सामने करें, और कोई भी उपस्थित न हो और हम केवल अकेले संसार में समाज के लोगों के बीच में इष्ट मित्रों के साथ बैठे हैं तो भी कभी भी अपने परिवार की या अपने स्वजनों की अनावश्यक प्रशंसा करते हुए उनके आगे अपन को महान बनने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार के मद का त्याग करने चाहिए। हम स्त्री को, पुत्रों को, विद्यार्थियों को, जिज्ञासुओं को हम अगर एक बार बात कर दें तो वो हमारे वश हो जाते हैं, वो हमारे प्रभाव में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से स्त्री, पुत्र, विद्यार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी और जितने भी हमसे कुछ पाने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ आगे जीवन में बढ़ने के लिए मार्गदर्शन लेते हैं, और उनको अब जब हम उचित दिशा बताते हुए मार्गदर्शन देते हैं, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे सिवाय उनको ये कौन कर सकता है। आप ये समझिए कि प्रभु ने आपको अवसर प्रदान किया है कि उनको आप मार्गदर्शन देते हुए उनकी जिज्ञासा का, उनके प्रश्नों का आप समाधान कर सकने में सक्षम हैं। इस सौभाग्य को आप मनाइए, नहीं कि आप उनका समाधान करने का एक मनोमन, एक अहंकार, सूक्ष्म अहंकार
मन में रखते हुए और अन्य के सामने अपने ज्ञानी होने का प्रदर्शन करें। 15वां जो मद श्री हरिराय महाप्रभु ने कहा है, और श्री हरिराय जी इसी संदर्भ में, इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए आज्ञा कर रहे हैं कि ज्ञानी होने का अहंकार, कि मैं ज्ञानी हूं, मैंने चतुर्वेद भी पढ़े हैं, मैंने उपनिषद भी पढ़े हैं, पुराण भी पढ़े हैं, वेद भी पढ़े हैं। तुम तो अभी सीख रहे हो, तुम तो अभी पढ़ रहे हो, तुम जानते ही क्या हो। ध्यान रहे, विद्या ददाति विनयम, सबसे पहले जो विद्यावान है, जिस वृक्ष पे बहुत फल लगे हुए होते हैं, वो डालियां उसकी हमेशा झुकी हुई रहती हैं, और उस डालियों का सबसे बड़ा योगदान समाज के लिए ये रहता है कि वो डालियां ये चाहती हैं कि ये फल कब भोक्ता के कार्य आ जाए, कब भगवान के भोग लग जाएं, और कब किसी के मधुरता का कारण बन जाएं। हमारे कारण से किसी के जीवन में अगर मधुरता स्थापित हो जाती है तो ये फल ये समझता है कि देखो मैं काम में आ गया, मैं सेवा में लग गया। डाली ये समझती है कि देखो मैं थी तो ये फल थे, और वृक्ष ये समझने लग जाए कि अगर मैं नहीं होता तो डाली कहां से आती। यूं किसी के अगर जिज्ञासा का हम संतोष करते हैं या किसी के प्रश्न का समाधान हम देते हैं तो उसमें हमें लेश मात्र अहंकार नहीं लाना चाहिए। ज्ञानी होने का अहंकार हमें उस समय नहीं होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हम ज्ञानी हैं और अन्य व्यक्ति अज्ञानी हैं, इस बात को कभी मन में वैष्णव को नहीं सोचना चाहिए। 16वां मद बताते हैं, हम जैसा कोई भक्त नहीं है। भक्त होने का भी अहंकार होता है। अरे तुमको क्या सेवा करना आता है, हमें आता है, हम इतनी सेवा कर रहे हैं, मैंने इतनी सेवा करी है, इतने सालों से मैं इनके पास हूँ, इतने सालों से मैंने प्रभु की सेवा करी है। अरे इतने साल से हमने फुलगर किया है, इतने साल से हमने शाकघर किया है, इतने साल से हम वस्त्र की सेवा कर रहे हैं, इतने साल से हमको ये कर रहे हैं। ऐसे स्वयं भक्त का तो पहला लक्षण ही दीनता है। न तो उसे वर्ष याद रखने की जरूरत है, न तो उसने जो सेवा की है वो याद रखने की जरूरत है। बस कल हमें सुबह होते ही और नई क्या सेवा मिले, इसकी तीव्र भक्ति पूर्ण रूप से प्रतीक्षा हो, तितिक्षा हो, उत्कंठा हो, और कल हमको और नई सेवा करे, और इस देह से, इस मन से, इस बुद्धि से, इस चित्त से, इस स्वभाव से, इस वाणी से, इस जीवन से कल वापस हम जब सेवा में हाथ पवित्र करें, तब भगवत सेवा करने में और प्रभु को हम कैसे सुख दे सकें, इस बात का की हुई सेवा का स्मरण न रखते हुए, क्योंकि वो कदाचित मनुष्य बुद्धि है, वो मद का कारण बन सकती है। कल हमें और उससे सुंदर भी सेवा करनी है, उससे ज़्यादा सेवा करनी है, और प्रभु को लाल लड़ाने हैं। इस मनोरथ को मन में रखते हुए भक्त को जीना चाहिए, नहीं कि उसके द्वारा की गई सेवा का प्रदर्शन या उसकी घोषणा करते हुए अगर अपने द्वारा की गई सेवा का हम घोषणा करते हैं कि मैंने ये किया है, मेरे कारण से ये हुआ है, मैं नहीं होता तो ये कुछ नहीं हो पाता। जब हम भक्त होते हुए ऐसी वाणी बोलते हैं तो हमारे द्वारा की गई उस सेवा का पुण्य फल क्षीण हो जाता है। तो ध्यान रहे, अपने द्वारा जो की गई है उस सेवा का बार बार उल्लेख न करें और मनोमन उसका कभी भी चिंतन न करें। बस इस देह से और ज़्यादा क्या हो सकता है, इस मन बुद्धि से और ज़्यादा हम कैसे प्रभु के सुख का कारण बन सकते हैं, इसी बात का विचार प्रत्येक भक्त को होना चाहिए। 17वां मद आज्ञा करते हैं, किसी बड़े सम्मान को प्राप्त करने से, राज दरबार में मान प्राप्त करने से जो मद की प्राप्ति हमारे मन में होती है कि मैं तो इसके द्वारा सम्मानित हूँ, मैं तो ये सर्वोच्च पदाधिकारी के द्वारा सम्मानित हूँ, मैं तो इस व्यक्ति के द्वारा सम्मानित हूँ, मेरा सम्मान तो आज इनने किया है, इस बात का भी मनुष्य के मन में एक सूक्ष्म अहंकार होता है। सम्मान सबको प्रिय होता है, लेकिन उस सम्मान को भी अपने अभिमान का कारण न बनाते हुए
स्वाभिमान का कारण बनाए। और जब हम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा, किसी उच्च अधिकारी या पदासीन व्यक्ति के द्वारा सम्मानित होते हैं तो हमारे मन में यह भाव होना चाहिए कि ये सम्मान का कारण मेरे इष्टदेव और गुरुदेव की कृपा है। ये सम्मान उनका हो रहा है, शरीर मेरा है, लेकिन सम्मान के अधिकारी तो मेरे प्रभु और गुरु हैं। तो उनके प्रति हमारा एक ऋण स्वीकृति का भाव बनाते हुए इस अहंकार को मेल्ट करना है, इसको पिघलाना है। कभी भी सम्मान, क्योंकि मैं बहुत बार कहता हूं कि जिस किसी का सम्मान होता है उसके दो संतान होते हैं, कठिन परिश्रम और संयोग। ये दो माता पिता हैं जिसका एक संतान है जिसका नाम है सम्मान। सम्मान के दो बालक हैं, एक कन्या है, एक पुत्र है। कन्या का नाम प्रेरणा है और पुत्र का नाम अहंकार है। तो जब सम्मान होता है उसमें से अगर आप ये सीखें कि अगर इतना कम परिश्रम करने से इतना बड़ा सम्मान मिल सकता है तो लाओ मैं और परिश्रम करूं, मैं और इसे सुंदर बनाने की कोशिश करूं, मैं और आगे बढ़ने की कोशिश करूं। सम्मान हमारे अवरोध का कारण नहीं बनना चाहिए, सम्मान हमारे जीवन में प्रेरणा का कारण बनना चाहिए। तो सम्मान के दो संतान हुए, प्रेरणा और अहंकार। तो हमारे सम्मान से अन्य को प्रेरणा मिले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे सम्मान से हम स्वयं में अहंकार पैदा हो जाए, ये गलत बात है। तो उस सम्मान को अन्य की प्रेरणा का कारण बताते हुए उस सम्मान के श्रेय को, उसके यशोगान को, उसके यश को भी हम जब इष्टदेव और गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं तो वो सम्मान भी हमारे लिए श्रृंगार का कारण बन जाता है। 18वीं बात आप कहते हैं, अगर बुजुर्गों के द्वारा आपको विशेष स्नेह प्राप्त हो, बुजुर्गों के द्वारा, आपके घर के बड़ों के द्वारा, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा या समाज में जो वयोवृद्ध हैं उनके द्वारा, जो ज्ञान वृद्ध हैं, जो अनुभव वृद्ध हैं, जो पदवृद्ध हैं, उनके द्वारा अगर आपको आपके लिए कोई अच्छी बात कही जाती है, आपकी अगर जो प्रशंसा की जाती है, आपको अगर सम्मानित किया जाता है, आपका अगर यशवर्णन वो अपने मुख से कर रहे हैं तो उसे आशीर्वाद के रूप में लेना चाहिए, नहीं कि उनकी वाणी के द्वारा या उनके द्वारा हमारे प्रति किए गए उस गुड फेथ को, उस एप्रिसिएशन को हम अपने अहंकार का कारण बना लें। कह रहे अब तो उनने भी मुझे अप्रूव कर दिया, अब तो उनकी दृष्टि में भी मैं महान हो गया। ये बात नहीं होनी चाहिए, वो हमारे लिए पतन का कारण बन जाता है। उसी प्रकार से 19वां मद बताते हैं, जो हमें सुख सुविधा प्राप्त होती है उसका भी मद होता है। जो हम लग्जरीज एंजॉय करते हैं, जो सगवड़ गुजराती में कहिए ने कि जे सगवड़ो આપણને अन्य करता વધારે સારી રીતે ભોગવવાનો અવસર ભગવાને આપ્યો છે। हमारे जैसा घर किसी का नहीं, हमारे पास जैसा फर्नीचर इसी किसी का फर्नीचर नहीं, हमारे पास जर जवेरात, हमारे पास बासन बर्तन, हमारे पास सुख सुविधाएं जैसी हैं ऐसी अन्य के पास नहीं हैं। तो जिनके पास हमारे पास अगर है तो उसका अभिमान करना और उसे बार बार अपने शब्दों के द्वारा ऐसे रूप से प्रस्तुत करना जैसे सामने वाले को अपनी न्यूनता अनुभव हो, नानप अनुभव है सामे वाला ने, ऐसी चेष्टा, ऐसा प्रयास और ऐसी वाणी, ऐसा व्यवहार कभी भी सज्जन व्यक्ति का, वैष्णव व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। जो सुख सुविधा हमको मिली हैं और जो आज हमारे लिए लग्जरी हैं वो कल हमारे लिए नेसेसिटी हो जाने वाली है, क्योंकि कल जो हमारे लिए लग्जरीज थी आज हमारे लिए नेसेसिटी हो चुकी है। तो जो भी सुख सुविधाएं हमको वैभव प्राप्त होता है वो सब वैभव केवल और केवल कृष्णार्पण हो चुका है। जैसे प्रभु का वैभव से हम सेवा करने में अपना सर्वस्व समर्पण कर चुके हैं, उसी प्रकार से प्रभु ने भी हमको जीने का अवसर दिया है। इस भावना को दीनतापूर्वक
ये सब प्रभु का ही है और ये ही उसके मालिक हैं, हम तो केवल रक्षक हैं। इस दास भाव को, इस दिव्य भावना को हृदय में धारण करके जब हम अपने सुख भोग की संसाधनों को, सामग्री को जब स्वीकार करके जिएंगे और उसका अन्य के सामने अपनी महानता को बताने के लिए जब प्रदर्शित नहीं करेंगे, तब वो अहंकार से हम बच सकते हैं। 20वां मद बताया वैराग्य का मद। मैं ये छोड़ सकता हूं, तुम ये नहीं छोड़ सकते हो। मैंने इतनी टेक रखी, तुम नहीं रख सकते हो। तुम संसारियों का काम नहीं, ये तो त्यागियों का, ये तो सन्यासियों का कार्य है। तुम गृहस्थ इस बात को क्या जानो, वैराग्य का भी मद होता है। वैराग्य भी अपने आप में एक श्रृंगार है, एक अनुपम जीवन का उत्सव है वैराग्य भी। लेकिन उस वैराग्य को प्राप्त करने के बाद, जब कुछ आपने सब कुछ छोड़ा ही है, जब सभी कुछ को आपने त्याग दिया है, और हर चीज को त्यागने के बाद जब आपने संसार को, घर को, संपत्ति को, पद को, मद को, सबको जब आपने त्याग दिया है, तो फिर आपको वैराग्य का भी मद, वैराग्य का भी अहंकार नहीं रखना चाहिए। जब आपने सब कुछ छोड़ दिया है, तो अहंकार का भी त्याग आपको मन से कर देना चाहिए, तभी वो पूर्ण रूप से संपूर्ण वैराग्य के रूप में प्राप्त हो सकता है। कुटिचक, बहुदक, हंस और परमहंस, ये जो सन्यास की 4 अवस्थाएं हैं, वो वैराग्य की हमको भूमिका सिखाने के लिए ही तो आचार्य चरणों ने बताया है। कुटिचक किस प्रकार से सन्यासी रहते हैं, बहुदक किस प्रकार से रहते हैं, हंस अवस्था में पहुंचने के बाद सन्यासी किस प्रकार से रहते हैं, और वैराग्य की जब परम फल अवस्था हमारे जीवन में आ जाए, परमहंस अवस्था में जब हम पहुंच जाएं, तो उस समय में उस वैराग्य को कैसे पचाते हुए उस वैराग्य को कैसे जीवन का उत्सव बनाया जाए, यही तो परमहंस महापुरुष हमें बताते हैं, हमें सिखाते हैं। तो वैराग्य का अहंकार भी हमारे मन में लेश मात्र नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से अंतिम और 21वें मद की बात, अहंकार की बात, श्री हरिराय महाप्रभु बताते हुए कहते हैं कि जो समाज के द्वारा हमें सम्मान प्राप्त हो, अपने परिश्रम के कारण, अपने पद के कारण, अपने पास धन संपत्ति है उसके कारण, अपने पास संपर्क का अच्छा मापदंड है उसके कारण, या हमारी पहुंच बहुत ऊंचे तक है उसके कारण से जब समाज के द्वारा हमारी प्रशंसा होती है, वो प्रशंसा भी मनुष्य के मन में, मनुष्य के जीवन में अहंकार का कारण बनती है। तो उस प्रकार की मिथ्या प्रशंसा से बचते हुए निरंतर अपने कार्य को, कठोर परिश्रम को करना, और जो प्रशंसा हमारे अहंकार का कारण बन जाए उससे दूर रहते हुए निरंतर हमारे स्वधर्म का कार्य है, ये तो मेरा स्वकर्तव्य है, ये तो मुझे ही करना है और प्रभु ने मुझे ही इस कार्य के लिए निमित्त बनाया है, इसलिए इस कार्य को मुझे संकल्पित रूप से करना है, निरंतर करना है, परिश्रम करके करना है, इस बात का संकल्प जीवन में लेते हैं, तो समाज के द्वारा जो प्रशंसा होती है वो आपको अपने लक्ष्य से, अपने गोल से कभी भी वंचित नहीं होने देती है। तो अहंकार का उस रूप में भी हमें त्याग करना चाहिए। तो 21 प्रकार के मद त्याग की बात श्री हरिराय महाप्रभु ने श्री हरिराय वांग मुक्तावली में हमें बताई है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे छींक आना कोई रोग नहीं है, लेकिन ज्यादा निरंतर छींक आना रोग है। गले में खराश हो और कभी खांसी आ गई तो कोई रोग नहीं है, लेकिन निरंतर खांसी आना रोग है। उबासी आना कोई रोग नहीं है, लेकिन निरंतर उबासी दिन भर आते ही रहे तो स्लिपेमिया हो तो नहीं गया, ये तपास करवा लेनी चाहिए। हमको कहीं अतिनिद्रा की बीमारी तो नहीं हो गई, इसकी तपास करनी चाहिए। इसी प्रकार से अभिमान, मिथ्या अभिमान और स्वाभिमान। अभिमान वो है जो हमने अभी मद के रूप में 21 अलग अलग अवस्थाओं में देखा। मिथ्या अभिमान वो है जो हम नहीं कर सकते हैं, या हमको मालूम नहीं है, या हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन हम प्रदर्शन ऐसा कर रहे हैं, हम सामने वाले को बता ऐसा रहे हैं कि ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो मैं आसानी से कर सकता हूं, ये तो मैं सब जानता ही हूं।
जब कभी किसी ग्रंथ पे चर्चा हो रही हो, तो अगर उस ग्रंथ का अध्ययन हमने नहीं किया है तो हम कह सकते हैं कि इस ग्रंथ का मुझे ज्ञान नहीं है, इस विषय में मेरी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जिस विषय की हमारी जानकारी नहीं है, उस बात को भी बहुत गर्जना करते हुए कहना, बताना और सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश करना अपने मिथ्या अभिमान के कारण से, ये अनधिकार चेष्टा है। मुझे सितार बजाना नहीं आता, लेकिन जब सितार की बात चलती है मैं ऐसे बात करता हूँ जाने मैं सितार का बहुत बड़ा माहिर हूँ। मुझे तबला बजाना नहीं आता, मुझे चित्रकाम करना नहीं आता, मुझे मोती पिरोना नहीं, मुझे नृत्य करना नहीं आता, मुझे गाना नहीं आता। हमको अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं आती है, लेकिन इनकी कभी बात चले तो हम ऐसे प्रदर्शन करते हैं मानो हम इसके बहुत बड़े उस्ताद हैं, हम इसके बहुत बड़े पंडित हैं। तो इस प्रकार का मिथ्या अभिमान कहा जाता है। जो हमें नहीं आता है या जो हमारे पास नहीं है उसे भी बार बार बताने की चेष्टा करना, ये मिथ्या अभिमान है। अभिमान, मिथ्या अभिमान और स्वाभिमान। मुझे सितार बजाना आता है, तबला बजाना आता है, नृत्य करना आता है, चित्रकाम करना आता है, श्रृंगार करना आता है, कीर्तन करना आता है, बोलना आता है, समझना भी आता है, समझाना भी आता है। मुझे ये सब आता है। क्यों आता है? इसका कारण कौन है? केवल और केवल मेरे इष्ट देव की कृपा से, मेरे गुरुदेव के अनुग्रह से मैं ये कर पाता हूँ। और मुझे प्रभु ने इस कार्य के लिए निमित्त बनाया, और प्रभु ने जो मुझे सिखाया, दिया, और मेरे सामर्थ्य के अनुसार मैं उसे पिरस रहा हूँ, मैं उसे आपको प्रदान कर रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ। जो चीज़ मेरे पास नहीं उसे मुझे डिंडिम घोष करके और उसे प्रदर्शित करने की, या उसे अपने नाम से ये मेरा लिखा गया है, ये मेरे द्वारा बनाया गया है, ये मेरे द्वारा कहा गया है, ऐसा मिथ्या अभिमान न रखते हुए या अभिमान न रखते हुए हमें दीनतापूर्वक अपन को जिस कार्य के लिए प्रभु ने निमित्त बनाया है उस कार्य को कठोर परिश्रम से, पूर्ण निष्ठा से और निरंतर करने से, उसमें गहराई पूर्वक अपना योग्य समय, क्वालिटी टाइम देते हुए उसको करने से हम जो प्रभु ने हमसे परिणाम चाहे हैं उस परिणाम तक हम पहुंच सकते हैं। हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता है, हर व्यक्ति का अपना एक कार्य करने का तरीका है, हर व्यक्ति का अपना एक अंदाज है, हर व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य है, और हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग उस कार्य करने की अलग अलग शैली है, अलग अलग भूमिका है। जो हमसे अच्छा कर रहा है उसका एप्रिसिएशन करें, और जो हमारे जैसा कर रहा है उसको प्रोत्साहित करें, और जो हमारे जैसा नहीं कर सकता है वो हमारे जैसा करने लगे उसके लिए उसको प्रोत्साहित करते हुए उसको मान प्रदान करें, उसको सम्मान प्रदान करें। और सम्मान करने से सम्मान करने वाले का ही सम्मान बढ़ता है। अपेक्षा, सम्मान की अपेक्षा रखने से अहंकार बढ़ता है, और अहंकार के कारण से ही हम सबसे सम्मान की अपेक्षा रखते हैं। कोई हमें सम्मानित करे न करे, कोई हमें दंडवत करे न करे, कोई प्रणाम करे न करे, हमें क्या फर्क पड़ता है? सामने वाले के पास जो होगा वही तो वो हमें दे सकता है, जो उसके पास है ही नहीं वो हमें क्या दे सकता है? और प्रभु जिसके माथे विराज रहे हैं और जिसने अपने प्रभु के चरण का शरण पकड़ा है, उसके लिए अहंकार भी भक्ति में मिथ्या अहंकार को त्यागते हुए, मिथ्या अभिमान को त्यागते हुए, स्वाभिमान का रूप प्रकट करते हुए अपने जीवन में उस अहंकार को निवृत्त करने के लिए श्री आचार्य चरणों ने भी जिस प्रकार से अलग अलग ग्रंथों में, श्री आचार्य चरणों ने अलग अलग अपने ग्रंथों में, निबंध में, सुबोधनी जी में, षोडश ग्रंथ में अलग अलग प्रकार से समय समय पर अपने सिद्धांतों के मूल सूत्रों में ही अहंकार कृते चैव पोष्य पोषण रक्षणे, ये विवेक धैर्याश्रय में आपने कहा कि अहंकार कृते, अहंकार के कारण पोष्य पोषण रक्षण का जो प्रकार है उसमें हम किसी का पोषण कर रहे हैं। इस बात से जो अहंकार आता है उस बात को निवृत्त करते हुए पोषणम तद अनुग्रह,
हमारा भगवान पोषण कर रहे हैं, यही पुष्टि है, यही अनुग्रह है। ये भागवत जी के वचन को आपने यहाँ विवेक धैर्याश्रय में प्रदर्शित किया। और ऐसे ही संन्यास निर्णय में भी आपने आज्ञा करी कि अभिमान नियोगाच तद्धे मैवेश्च विरोधतः। अभिमान जो है वो कैसे, उसका विनियोग किस प्रकार से स्वाभिमान के रूप में करना, और कैसे दास धर्म का पालन करते हुए उस अभिमान को पिघालना, मेल्ट कर देना, उस कला को ही सर्वोच्च प्रकार से भक्ति के रूप में माना है। और अहंकार विमूढ़ेषु सत्सु पापानुवर्तिषु लाभ पूजार्थी यत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। कृष्णाश्रय में भी आपने अहंकार विमूढ़ होकर हम जब कार्य करते हैं तो वो भक्ति में किस प्रकार से बाधक बनता है, और उस स्थिति में दीनतापूर्वक कृष्ण एव गतिर्मम, श्री कृष्ण की गति ही हमारे मति को कृष्णोन्मुख कर सकती है, भगवद अभिमुख कर सकती है। तो आचार्य चरणों के वचनों को भी यहाँ चिंतन करते हुए, कितने कमजर्फ हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में ही फूल जाते हैं। कितने कमजर्फ हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में ही फूल जाते हैं। जरा जमी से आसमां की ओर क्या उड़े, ये अपनी औकात ही भूल जाते हैं। तो अहंकार अपनी औकात, अपनी हैसियत को भुलाने वाला रोग है। हर व्यक्ति को सूक्ष्म अहंकार तो होता ही है, और हर एक व्यक्ति को जिसके मन में, जैसे हमने कहा कि छींक आना, उबासी आना, निरंतर खांसी आना, ज्यादा आए तो रोग है, लेकिन अहंकार है वो भी जब तक हमें स्वयं को नए नए कार्य करने की प्रेरणा देता रहे मनोमन, तब तक ठीक है कि हमने, वो हमारे अंतःकरण में विराजमान तत्व है, उसका हमने पोषण पालन कर दिया है। लेकिन अभिव्यक्त नहीं करना है, उसका प्रदर्शन नहीं करना है। और उस अहंकार को अपनी दीनता के कारण दासत्व धर्म की पूरी भूमिका को समझते हुए, जब हमने सर्वस्व नौछावर अपना अपने जीवन में श्री कृष्ण के चरणारविंद में, प्रभु के चरणों में किया है, और अहमता और ममता के कारण से जो दो बाधक तत्व थे, वो पुष्टि भक्ति की कला ऐसी श्री आचार्य चरणों ने हमें प्रदान की है कि वो श्री कृष्ण चरणों में कृष्णार्पण करने से अहंकार को जब हम नष्ट करते हैं निरंतर नाम सेवा के द्वारा, और ममता को हम नष्ट करते हैं निरंतर भगवत सेवा के द्वारा, तो ये नाम सेवा, स्वरूप सेवा हमारे लिए अहंता ममता का नाश करने वाला बन जाता है। और उसी प्रकार से निरंतर भगवत नाम लेने से हमारे अहंकार की निवृत्ति हो। कृष्ण एव गतिर्मम, वो कृष्ण की गति ही हमारे जीवन की मति बने, और वही मति हमें पुनः कृष्ण की ओर हमारी गति कराए। यही तो जीवन का परम फल है। इसलिए अष्टाक्षर मंत्र में हम बार बार निरंतर बोलने का आदेश किया गया, और हम बार बार बोलते हैं कि हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूं। उस शरण का स्मरण इसीलिए करना है कि कहीं भी किसी क्षण इन 21 में से किसी भी प्रकार का मद हमारे मन बुद्धि चित्त में प्रवेश न कर जाए। इसीलिए निरंतर भगवत नाम लेने का कहा है कि कहीं क्षण भर, वार्ताओं में प्रसंग आता है, वैसे इन सभी अहंकार के अलग अलग प्रकार के संग 84,252 वैष्णवों की वार्ता में अलग अलग वार्ताओं का, अलग अलग भगवदियों का उदाहरण देते हुए भी हम चर्चा कर सकते हैं। समय मर्यादा के कारण से उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन वार्ता साहित्य में आता है कि गाय के सींग के ऊपर अगर दाना रह जाए, इतना समय भी भगवत नाम ले लिया जाए तो जीव का उद्धार हो जाता है। आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि इतना समय भी अगर भगवत नाम छूट जाए तो जीव में आसुरावेश हो जाता है। तो निरंतर भगवत नाम लेना और हमारे मन बुद्धि चित्त को जागृत करते रहना, हमेशा टटोलते रहना, उस पर दस्तक देते रहना कि श्री कृष्ण शरणम मम, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, और ये मैं शरण में हूं इस बात का मन बुद्धि चित्त को निरंतर ज्ञान रहे, भान रहे, इसके लिए निरंतर बोलना चाहिए। कहीं हम चूक न जाएं, कहीं हम भूल न जाएं, और अपने जीवन की इस अमृत वेला जिसको हम पुष्टि भक्ति के रूप में प्रभु की प्रसन्नतार्थ जी रहे हैं, उस दीनता पूर्वक, दासत्व पूर्वक जीते हुए, अहंकार को समूल विनाश करते हुए, अपने जीवन का उत्सव मनाते हुए इस जीवन को श्री कृष्ण चरणों में अर्पण करें। यही तो जीवन की मूल धारा है और यही जीवन का हमारा उत्सव है। तो अहंकार के ऊपर
भी तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। सेंस ऑफ ईगोलेसनेस कैसे प्रकट हो, ये ईगोलेसनेस का क्या स्टेटस माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट पे उसका इफेक्ट होता है, कई बातें करनी बाकी हैं। पुनः कभी समय प्राप्त होगा, संयोग होगा तो इस विषय पे पुनः चर्चा करेंगे। आज संक्षेप में अहंकार के विषय में बहुत सार रूप कुछ बातें आपके सामने प्रस्तुत करी हैं। हम इससे प्रेरणा लें, हम इससे कुछ समझें, सीखें और प्रभु की प्रसन्नता का हमारी दीनता के कारण से हम कारण बने। यही शुभकामना प्रदान करता हुआ अपनी वाणी को प्रभु के और श्री महाप्रभु के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।